Hello friend, welcome to our channel GS Web. Today is 13th October and today we will cover all the current affair which is relevant for all upcoming exam and general awareness also. And end of the current affair I will also discuss some question which is related to previous day current affair. So give the answer of that question. I also discuss all the answer of that question. So now we start. The first question is, first current affair is there 12th October. 12th October is the World Arthritis Day. Our theme of this World Arthritis Day is It's Our Hands, Take Action. Second current affair is the Football of All. उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है उड़ीसा के अंतर्गत. इसको नाम दिया गया है फुटबॉल फॉर ऑल. दिस will enhance the culture of football in grassroots level. This initiative is started by the partnership with FIFA and Kalinga Institute of Industrial Technology and Kalinga Institute of Social Science. What is FIFA? FIFA is an international federation of association of football, and president of FIFA, who is the president of FIFA? FIFA president is Gianni Infantino. FIFA founded on the 21st मई 1904 में जो है फीफा का गठन हुआ था. फीफा हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा हेडक्वार्टर इज ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड. ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर इज द थर्ड. IMF फोरकास्ट. IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने फोरकास्ट किया है कि इंडिया का जो ग्लोबल जो GDP ग्रोथ है वो डिक्रीज करेगा. उसने जो है फोरकास्ट किया था कि 2021 में 6%, नाउ इट्स डिक्रीज द इन 2022 3.2% और 2023 के लिए 2.7%. IMF चेयरमैन एंड MD कौन है प्रेजेंटली? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा. एंड IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन, USA. नेक्स्ट करेंट अफेयर इज फोर्थ. नेक्स्ट जनरेशन कॉन्टैक्ट. जो SBI चेयरपर्सन जो चेयरमैन दिनेश कुमार हैं, उन्होंने एक इनोग्रेट किया है नेक्स्ट जनरेशन कंटेंट सेंटर सर्विस, जिससे कि जो कस्टमर हैं उनको सुविधा प्रोवाइड की जा सके. ये कंटेंट सेंटर सर्विस जो है 24 घंटे 7 डे वर्क करेगा. इस जगह पे मतलब आप कंप्लेंट कहीं से भी, घर से भी जो है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस सेंटर पे आप कॉल कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपने कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करा सकते हैं. फिफ्थ करेंट अफेयर इज 14 फीट हाइट स्टेटस ऑफ लोक नायक जयप्रकाश नारायण. अभी हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक अनवील किया है स्टेच्यू जो है जयप्रकाश नारायण जी का, उनके एंसेस्ट्रल गांव सीताबिदारा इन सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. जो स्टेच्यू है वो 14 फीट हाइट की है. अच्छा, जयप्रकाश नारायण एक पॉलिटिशियन भी थे, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक जन नायक भी थे. इनको जो है बोला जाता है लोकनायक. पॉपुलरली नोन एज JPR लोकनायक. ही बर्न ऑन, इनका जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में विलेज ऑफ सीताबिदारा, बलिया डिस्ट्रिक्ट, बिहार में. उस समय जो बलिया डिस्ट्रिक्ट था वो बिहार के अंतर्गत आता था. इनको मेनली जो है एक रिवोल्यूशन हुआ था, टोटल रिवोल्यूशन, इसके लिए भी जाना जाता है. जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने जो है एक्शन लिया था कि ओवरथ्रो करने के लिए उस गवर्नमेंट को 1970 के आसपास. नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज 6. टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट. टेलीमानस. और ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, आवर यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर श्री मनसुख लाल मंडविया ने अभी एक सर्विस लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत फ्री मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाएगी. इसके अंतर्गत आप डॉक्टर से कॉल करके डायरेक्टली अगर मेंटल कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं. इसके लिए एक सर्विस प्रोवाइड किया गया है
लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्टर ऑफ यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसका नाम दिया है टेलीमानस। नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर इज यूएन वर्ल्ड जियोपार्शियल इंटरनेशनल कांग्रेस। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूएन वर्ल्ड जियोपार्शियल इंटरनेशनल कांग्रेस को एड्रेस किया है बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस, और इन्होंने इसके तहत बताया है कि हमने कुछ पास्ट के कुछ ईयर्स में जो एक्शन लिए हैं उससे हमारे हमारे कंट्रीज़ के जो लोगों को एम्पावर करने के लिए उसका एम रहा है लास्ट पर्सन एट द लास्ट माइल। मीन्स इस कांग्रेस का क्या मतलब रहा, इसका मतलब है कि जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी की जो सुविधाएं हैं, वो लास्ट माइल तक, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाई जा सके। और थीम, इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। एट्थ करंट अफेयर इज वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। आवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट अनुराग ठाकुर जी ने इनॉग्रेट किया है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर एट हिमाचल प्रदेश। दिस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है जॉइंटली डेवलप्ड बाय द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC. Now next current affair is 9th. मोदी शैक्षणिक संकुल। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद गुजरात के अंतर्गत एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स को जो है इनॉग्रेट किया है, जिसका नाम दिया गया मोदी शैक्षणिक संकुल। इस एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है नीडी स्टूडेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। इसके अंदर पढ़ाई, टेक्नोलॉजी एंड खेलकूद इस तरह की चीज़ें जो हैं सिखाई और पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर जी फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोजेक्ट। दिस इनिशिएटिव लॉन्च बाय द फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल विथ पार्टनरशिप ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड सपोर्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जिससे कि स्कूल के अंतर्गत बच्चों पे जिज्ञासा और इंटरेस्ट जो है बढ़ाया जा सके फुटबॉल के प्रति। AIFF का फाउंडेड कब हुआ था? 1937 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। प्रेजेंटली AIFF के प्रेसिडेंट कौन है? कल्याण चौबे। नेक्स्ट करंट अफेयर इज 11th अबाउट यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बारे में, दिस इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडेड हुआ, मतलब इसको बनाया गया था 1945 में, और इस यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत प्रेजेंटली जो है 193 कंट्रीज मेंबर हैं। और इस यूनाइटेड नेशन का नाम पहली बार जो है क्वाइंट किया था वो थे यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजरवेल्ट। यूनाइटेड नेशन के जो हैं मेनली 6 ऑर्गन्स हैं, 6 पार्ट हैं। पहला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ वन इज यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल, फिफ्थ वन इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड सिक्स वन इज यूनाइटेड UN सेक्रेटरीट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका जो काम होता है, जो पहला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनाइटेड नेशन का बजट, अपॉइंटमेंट फॉर नॉन परमानेंट मेंबर एंड ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, दिस टाइप के काम जो है UNGA का है। UNGA इज द ओनली यूनाइटेड नेशन ऑर्गन जिसमें जो है इक्वली रिप्रेजेंटेशन है ऑल ऑफ स्टेट का, जितनी भी कंट्रियां हैं उनका इक्वली रिप्रेजेंटेशन है। इस नेक्स्ट वन जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेन पर्पज क्या है बनाने का, ताकि जो है हार्मोनी, पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है बनाई जा सके ऑल इन द वर्ल्ड। और मेन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही होती है कि पीस और सिक्योरिटी को जो है प्रोवाइड करना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। एंड टोटल प्रेजेंटली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर होते हैं, जो इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं एवरी 2 ईयर पे। 2 ईयर टर्म के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। प्रेजेंटली जो है इंडिया इज आल्सो ए मेंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर, जो कि 8वीं बार है। 2021 में जो है इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बना था इसका। एंड 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? पहला इज यूनाइटेड स्टेट, दूसरा रसिया, तीसरा फ्रांस,
चौथा चाइना और पांचवा यूनाइटेड किंगडम मीन्स यूके। नेक्स्ट करंट अफेयर इज 6, चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका। अभी जो रिसेंटली जो है 3 हाई कोर्ट्स के जो है चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट किया गया है, जिसमें पहले हैं कर्नाटका के चीफ जस्टिस जिनका नाम है प्रसन्ना वी वारेल, और नए चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट कौन बना है, जस्टिस AM मागरे। और नेक्स्ट नए चीफ जस्टिस बने हैं राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल। दिस ऑल ऑफ द टुडे करंट अफेयर। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है प्रीवियस डे के हैं, मीन्स 12 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट करंट अफेयर इज द 81st एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस IRC, इंडियन रोड कांग्रेस हैज़ बीन हेल्ड इन विच ऑफ फॉलोइंग सिटी आफ्टर 11 ईयर। 11 ईयर के बाद जो है कहाँ पे पहली बार मतलब अभी हुआ है 81st एनुअल कन्वेंशन इंडियन रोड कांग्रेस का। दिस हैज़ बीन डन एट लखनऊ। ओके, नेक्स्ट इज द अकॉर्डिंग टू द सर्वे in Jharkhand, the percentage of girl getting married before turning 18 as high as 5.8%. The survey was conducted by which ministry? Which ministry ने अभी से एक सर्वे कंडक्ट किया है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि झारखंड के अंदर जो है 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को मैरिज सबसे ज़्यादा हो रहा है 5.8%। ये सर्वे करवाया है हमारे होम मिनिस्ट्री ने, जिसका ऑप्शन है बी। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज which of following bank has launched the unique solution smart wire for its customer to help them with swift based inward remittance? और इसका ऑप्शन है ए ICICI बैंक। ICICI बैंक ने स्मार्ट वायर जो है एक सर्विस स्विफ्ट बेस्ड सर्विस स्टार्ट किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हु हैज बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड मेडल इन योगासना एट द 36th नेशनल गेम। 36 नेशनल गेम में किसने पहला गोल्ड मेडल अभी जीता है, जो रिसेंटली हेल्ड हुआ था, अभी फिनिश हुआ है 12 अक्टूबर को। इसमें जो है पहला गोल्ड मेडल जीता था पूजा पटेल जी ने। ऑप्शन इज सी, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट द 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम इन अक्टूबर 2023। 37th एडिशन नेशनल गेम का कौन होस्ट करेगा, ये होस्ट करेगा गोवा। ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर इज हु अमंग फॉलोइंग ओन द 2022 अस्ताना ओपन टेनिस इन सितंबर 2022। अस्ताना ओपन को किसने अभी जीता था रिसेंटली, इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन ए। Recently, which village in India has declared PM Narendra Modi as country first 24/7 solar power village? अभी मोदी जी ने जो है एक विलेज को जो है इनॉग्रेट किया था और डिक्लेयर किया कि ये हमारा सोलर पावर विलेज है 24/7। उस विलेज का नाम है मोढेरा विलेज इन गुजरात। ऑप्शन ए। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व ऑन to raise awareness about important potential girl hold as a future of our society। इंटरनेशनल डे गर्ल चाइल्ड कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 12 अक्टूबर। ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर इज एंड लास्ट वन इज 9th, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड का थीम क्या रहा है इस साल 2022 में? Our time is now, our right, our future. Option is C. That's the completed all MCQs and current affair today. So okay, thank you, all the best, good luck.